तो हमें ये भय और डर ना हो कि हम मर रहे हैं, ये खुशी हो, ये प्रसन्नता हो कि हमने इस दुनिया में अभिनय बड़े अच्छे तरीके से किया और हम उस परमपिता परमात्मा के पास जा रहे हैं, जीवन भर जिसकी धूप दीप आरती की। अपने भगवान के पास जाने में डर कैसा? जिस भगवान के नाम से शुरुआत करते हैं, जिस भगवान के नाम पर रात में शयन करते हैं, सुबह शाम जिसकी आरती करते हैं, घंटों घंटों बैठ के जो हम कीर्तन करते हैं, जिस भगवान के नाम पर हम तीर्थ यात्राएं करते हैं, वे तो खुशी और प्रसन्नता होनी चाहिए कि अब उस परमपिता परमात्मा के पास हम चलें। जब राजा परीक्षित को पता चला कि आज से 7वें दिन तेरी मृत्यु होगी, तो राजा कुलगुरु के पास गए। कुलगुरु ने कहा, राजन मुझको बुला लिया होता यदि राजकाज की कोई बात थी। तो उन्होंने कहा, गुरुवर ये बुलाने वाली बात नहीं, आकर के बताने वाली बात है। अमुक अमुक ऋषि ने मुझे, किसी ऋषि ने मुझे श्राप दिया है कि 7वें दिन मेरी मृत्यु है। तो उन्होंने कहा कि इस दुनिया में फिलहाल कुछ महात्मा, कुछ ऋषि ऐसे हैं जिनका आशीर्वाद या श्राप फलित होता है, और राजा को श्राप देने का अधिकार 5 ऋषियों को है। उनमें एक ऋषि समीक ऋषि हैं। तो उन्होंने कहा, समीक ऋषि ने मुझे श्राप दिया। क्यों दिया? बोले ऐसे ऐसे मैंने ये कर्म किया, मरा हुआ सांप उनके पिता के गले में डाल दिया। राजन भय कैसा, डर कैसा? आपको जब मृत्यु का समय पता चल गया, आप बड़भागी हो, खुशकिस्मत हो, इन 7 दिनों में आपको क्या करना चाहिए, मैं आपका मार्गदर्शन करता हूँ। तो इनको डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये निश्चित ही शिव के उपासक तो शिव का मंत्र पकड़े, विष्णु के उपासक तो विष्णु, शक्ति के उपासक तो माँ दुर्गा भवानी। इस प्रकार से किसी तत्वज्ञानी गुरु की शरण में जाकर के अब अपने मार्ग को, अंतिम यात्रा को, परलोक गमन की यात्रा को सुखद और कल्याणमय बनाने का प्रयास करना चाहिए। और जिनको लगता है कि अभी हम वृद्ध नहीं हुए हैं, राम जी उनको लंबी आयु दे, अकाल मृत्यु से उनकी रक्षा करें, ऐसे जीव को भी समय रहते ही थोड़ा थोड़ा संचय कर लेना चाहिए। जी। और कोई विषय? एक और ले लो। जी जी। और एक प्रश्न है, आकाश है मध्य प्रदेश से पूछ रहे हैं कि नाम जब भी क्या माला और आसन के साथ करें, और राम नाम लिखने की महिमा पूछ रहे हैं। जी, राम नाम को अनेकों कथाओं के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। 100 करोड़ श्लोक की रामायण की महिमा बताई गई। 100 करोड़, 33 करोड़ 33 लाख 33,333। इस प्रकार से देवता, इस प्रकार से राक्षस, इस प्रकार से किन्नर समाज को दे दिया गया, ऋषि समाज को दिया गया। अंत में 2 नाम बचे, रा और मैं, वो भगवान शिव ने अपने पास रखे। इसके अलावा अनेकों ऋषियों के श्रीमुख से हमने सुना, राम से बड़ा राम का नाम। तो राम नाम लिखने की महिमा अनंत अनंत कोटि कोटि गुना है। लिखने से हम उसमें खो जाते हैं, ध्यान सबका लगता नहीं। कई बार जब हम चिंतन करते हैं तो मानसिक स्तर पर मनोविकार पैदा होते हैं, जो हमने गंदगी कर रखी है, चिंतन करते ही बुरे विचार आने लगते हैं। लेकिन लिखने में, लिखने के चक्कर में ध्यान लिखावट पर रहेगा, रा और मैं, रा और मैं, रा और मैं। तो इससे धीरे धीरे चित्त की शुद्धि होगी। तो लिखने की अनंत गुना महिमा निसंदेह अमिट है। और इसके अलावा जो नाम जब हम करते हैं, सोते, उठते, बैठते, जागते, तक किसी भी क्षण, किसी भी पल, किसी भी घड़ी कर सकते हैं। इसके लिए माला की कोई आवश्यकता नहीं, बिना माला के कर सकते हैं। माला पर भी करना चाहें, शिव का नाम है तो रुद्राक्ष पर करें, विष्णु का जप है तो तुलसी पर करें। इस प्रकार से यदि कोई जप माला से करना चाहे तो फिर सारे दुनिया के नियम कायदे कानून लागू होते हैं कि गौमुखी होनी चाहिए, और गौमुखी और माला को बाथरूम में नहीं ले जा सकते।